तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जरा इसे पढ़े। क्या है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, ये तीन इक्वेशंस दिए हुए, एक पहला, दूसरा और तीसरा। बारी बारी से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन उठाएंगे। ये क्या कहता है, 4 3 एक्स और 5 ये इक्वल है वाई जेड 1 5। अब देखो, तो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होते हैं तो उनके क्या कंडीशन होते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देख लीजिए, ये तो है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। तो पहला केस क्या था कंडीशन इक्वल वाला का, कि ऑर्डर्स आर सेम, तो दोनों मैट्रिक्स ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या था कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, देखो यहां पर ऑर्डर तो दोनों का सेम है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसका मतलब पहला कंडीशन हो गया है। अब क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखो अगर ये इसका बात करें 4, तो 4 किसके कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, सेकंड मैट्रिक्स में। देखो ये क्या है कि पहला रो पहला कॉलम, ये रो हुआ, इधर से ये पहला कॉलम, इसमें देखिए पहला रो, ये भी पहला कॉलम, इसका मतलब ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक, और यहाँ देखो 3, ये क्या है, पहला रो में ही है और दूसरा कॉलम है ना, दूसरा कॉलम। इसमें देखो पहला रो दूसरा कॉलम, इसका मतलब ये 3 जो है वो 3 इस जेड के कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, 3 इस जेड के कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। ठीक है, ये देखो दूसरा रो पहला कॉलम, ये x जो है यहाँ पर, ये x ये 1 के कॉरस्पॉन्डिंग होंगे और ये 5 इसके कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। ठीक, तो यहाँ पर इक्वल सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कीजिए, तो 4 बराबर y हो जाएगा, यानी y का मान आ गया 4। उसके बाद 3 बराबर z, यानी z का मान 3। उसके बाद x इक्वल टू 1 हो गया। बस यही तो चाहिए, तो पहला कैंसर हो गया। बहुत सिंपल है यार। अब सेकंड क्वेश्चन, तो यही काम करना है सेकंड में भी। x प्लस वाई है पहला इंट्री, उसके बाद 2 z प्लस 5 एक्स वाई 6 2 5 8। देखो तो इक्वल का कंडीशन पहले लगाएंगे। पहला क्या ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए 2 रो 2 कॉलम है इसमें, ये 2/2 का मैट्रिक्स हो गया, ये भी 2/2 का है। इसका मतलब पहला कंडीशन तो हो गया, ऑर्डर सेम है। तो अब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी x प्लस वाई जो है इस 6 के इक्वल आ जाएंगे। ठीक, ये z प्लस 5 जो है ये 5 के इक्वल हो जाएंगे और ये इनके इक्वल आ जाएंगे। और 2 तो 2 ही है। ठीक, 2 के इक्वल है। तो पहला केस क्या बना कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दूसरा था कि z प्लस 5 इज इक्वल टू 5। तीसरा क्या है कि एक्स वाई इक्वल टू 8। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया। ठीक, अब यहाँ देखो z प्लस 5 बराबर 5 है, यहाँ से z निकल जाएगा आसानी से। तो z का मान आ गया 5 माइनस 5 यानी 0। ठीक है बच्चों, अब देखो ये पहला है कि ये है, यहाँ से जब एक्स वाई बराबर अगर 8 दिया हुआ है, यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगी 8/x। अब ये पुट कर देंगे, पुट इनका नाम दो 1, ये 2, ये थर्ड, ये इसका मान पहला समीकरण में पुट कर देंगे। पुट इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगी कि x प्लस वाई इक्वल टू 6 था, तो यहां से y बराबर 8/x, ये कितना गया एक्स स्क्वायर प्लस 8 इंटू 6x इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर फैक्टर कीजिए, गुना करने से 8x बनना चाहिए, जोड़ने या घटाने से बिचला का मतलब बिचला माइनस 6 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहां से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन कर लीजिए,
यानी x माइनस 2 आ गया। यहाँ से x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4 आएंगे। जब दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगी। x का मान 2, x का मान 4 आ गया। ठीक है बच्चों, देखो जब x का दो गो वैल्यू आया है अलग अलग, इसका मतलब y भी अलग अलग आएगा दो गो। देख लो, इसका मतलब x का मान यहाँ रखेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग y निकलेगा। तो x बराबर अगर 2 रखने पर तो y इक्वल टू 8/x होता है, यानी 8/2 यानी 4 आ गया। अगर x का मान अगर 4 रखेंगे तो y का मान 8/4 यानी 2 आ गया। तो क्या सम देखें यहाँ पर, x का मान अगर 2 है तो y का मान 4, x का मान 4 है तो y का मान 2 आ गया। अब क्या है कि दो पेयर में इक्वेशन मान आया है कि x का भी दो मान निकला है और y का भी दो मान निकला है। x का मान 2 तो y का मान 4, x का मान 4 तो y का मान z। और यहाँ देखिए z का मान भी 0 है, यहाँ लगा दीजिए एक स्टेप और, z का मान 0, z का मान 0। अब देखो यहाँ पर, तो अगर ऐसे है कि दो पेयर में आता है अगर कोई भी आंसर, उनको यहाँ भी चेक करेंगे कौन, क्या ये दोनों हो जाएगा, मतलब कि क्या ये दोनों होगा, क्या केवल एक होगा। तो कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ पर x का मान 2 है तो यहाँ रखो x का मान 2 और y का मान 4, तो 4 2 6 हो गया, यहाँ भी 6 है, इसका मतलब ये तो ठीक है। और देखो z का मान 0 है, यहाँ रखिए 0, तो 5 बराबर 5, ये भी सही है। और x y का मान यहाँ जो है x का मान 2 और y का मान 4, यहाँ जा रखिए 4 × 2 8, ये भी 8 है, सही है। अब यहाँ देखो 4 और 2, ये भी 4 2 8, x y 8 के बराबर है, और 4 2 6, ये क्या है भी, इसका मतलब ये पूरा दोनों आंसर हो जाएगा इसका। ये हो गया सेकंड नंबर का आंसर। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है, इसको कुछ नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल इजी है, बस ऐसे ही इसको भी करना है, इसमें भी वही काम करना है। तो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3, x y प्लस z 9 5 7। देखो इक्वलिटी वाला कंडीशन लगाएंगे, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए इसमें कितने रो है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, 3 रो, कॉलम 1। ये भी देखिए 1 2 3 रो, कॉलम 1, ऑर्डर तो दोनों का सेम है। अब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी ये इक्वल हो जाएंगे 9 का, ये इक्वल हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, यानी x प्लस 9 इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस z इक्वल टू 5 इक्वेशन सेकेंड, 7 इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे कि फर्स्ट में से इस सेकंड को माइनस कीजिए, कितना आता है, यानी 1 माइनस सेकेंड, x प्लस y प्लस z इक्वल टू 9 है। यहाँ x प्लस z है तो लिखेंगे x प्लस z इक्वल टू 5, जो हम 8वां क्लास में पढ़े हैं इस टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जोड़ घटा। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। यहाँ y का मान कितना गया, यहाँ भी माइनस चिन्ह बदल जाता है घटा में, तो 9 से 5 गया 4, y का मान आ गया 4। अब देखो, अब ये जब y का मान निकल गया तो यहाँ रख देंगे तो z का मान निकल जाएगा। तो इक्वेशन थर्ड कि y प्लस z इक्वल टू 7 है, तो z इक्वल टू 7 माइनस y, और y का मान 4, तो 7 माइनस 3, तो z का मान कितना आ गया बच्चों 3, y का मान निकल गया, z का मान निकल गया, यहां से x आ जाएगा। अच्छा 2 से भी निकालो, कोशिश से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इक्वेशन 2 से क्या है कि x प्लस z इक्वल टू 5, तो x प्लस 3 इक्वल टू 5, यानी x इक्वल टू 5 माइनस 3 यानी 2। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, कि फाइनल आंसर है, देखो इधर, तो x का मान 2, y का मान 4, z का मान 3, ये आपका आंसर है। आप चेक भी कर सकते, देखिए x का मान यहाँ रखिए पहला में 2 4 2 6 3 9, देखिए 9 है। x और z का मान x z यानी 3 2 5, यहाँ 5 है,
y प्लस जेड, y 4 3 7, यहाँ 7 है, इसका मतलब ये मेरा आंसर सही है। चलो, कोई तरह का डाउट अगर हो बच्चों तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कैसा लगे वीडियो वो भी बोलना है, ठीक है, नोट कीजिए।